रूहान का जादुई कैमरा। यह कहानी है एक 16 वर्षीय लड़के रूहान की, जो बड़े शहर में रहता था। रूहान को फोटोग्राफी का बहुत शौक था। उसे नई नई जगहों की तस्वीरें खींचना और उनकी कहानियां अपने दोस्तों को सुनाना बेहद पसंद था। लेकिन रूहान के पास एक साधारण कैमरा था, जिसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी और वह हमेशा एक प्रोफेशनल कैमरा पाने की ख्वाहिश रखता था। एक दिन रूहान को शहर के एक पुराने फोटोग्राफी स्टोर के बारे में पता चला, जो सालों से बंद पड़ा था। लोगों का कहना था कि इस स्टोर के मालिक एक महान फोटोग्राफर थे, लेकिन उनकी रहस्यमयी मौत के बाद स्टोर बंद हो गया था। रूहान की जिज्ञासा जाग उठी और उसने इस स्टोर को खोजना शुरू किया। कई दिनों की खोज के बाद उसे स्टोर मिल गया। यह स्टोर शहर के एक पुराने और सुनसान इलाके में था। स्टोर का दरवाजा जर्जर हो चुका था और खिड़कियों पर धूल और जाले लगे थे। लेकिन रूहान का दिल जोरों से धड़कने लगा, क्योंकि वह जानता था कि इस स्टोर के अंदर कुछ खास जरूर छुपा होगा। रूहान ने दरवाजा खोला और अंदर प्रवेश किया। वहाँ उसे कई पुराने कैमरे, लेंस और तस्वीरें बिखरी हुई मिली। लेकिन उसकी नजर एक खास कैमरे पर पड़ी, जो एक पुराने लकड़ी के शेल्फ पर रखा हुआ था। यह कैमरा बाकी सभी कैमरों से अलग था। यह काले रंग का था और उस पर सोने की चमकती हुई नक्काशी थी। रूहान ने कैमरा उठाया और जैसे ही उसने इसे हाथ में लिया, एक अजीब सी ऊर्जा उसके भीतर दौड़ने लगी। उसे लगा कि यह कैमरा साधारण नहीं है। कैमरे के लेंस में एक हल्की नीली रोशनी चमक रही थी। रूहान ने सोचा कि वह इस कैमरे से कुछ तस्वीरें खींचेगा और देखेगा कि यह कितना खास है। उसने सबसे पहले अपने कमरे की एक तस्वीर खींची। जैसे ही उसने तस्वीर को देखा, उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। तस्वीर में उसके कमरे का एक हिस्सा बदलकर एक सुंदर बगीचे में तब्दील हो गया था। वह बगीचा हरा भरा था, जिसमें रंग बिरंगे फूल खिले थे और एक छोटी सी नदी बह रही थी। रूहान ने तुरंत कैमरे को फिर से देखा और समझ गया कि यह कैमरा जादुई है। रूहान ने अगली तस्वीर अपने दोस्तों के साथ खींची। इस बार तस्वीर में सबके हाथों में चमचमाते खजाने के बक्से नजर आ रहे थे और उनके पीछे एक विशाल महल दिखाई दे रहा था। अब रूहान समझ चुका था कि यह कैमरा तस्वीरों को जादुई दुनिया में बदल देता है। उसने इस कैमरे का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वह जहां भी जाता, तस्वीरें खींचता और उन तस्वीरों में नए नए जादुई नजारे देखने को मिलते। कभी वह किसी जादुई जंगल में पहुंच जाता, तो कभी वह खुद को किसी रहस्यमय द्वीप पर पाता। लेकिन एक दिन रूहान ने एक पुरानी तस्वीर को इस कैमरे से खींचने की सोची, जिसमें उसके माता पिता की शादी का फोटो था। जैसे ही उसने तस्वीर खींची, एक अद्भुत घटना घटी। तस्वीर में उसके माता पिता के पीछे एक खूबसूरत झरना और पर्वत दिखाई देने लगे और उनके चेहरे पर एक अनोखी चमक आ गई। रूहान ने गौर किया कि इस तस्वीर से उसके माता पिता की खोई हुई यादें और खुशियां वापस आ गई थी। अब रूहान ने इस कैमरे का उपयोग केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए भी करना शुरू कर दिया। वह उन लोगों की तस्वीरें खींचता जो अपनी जिंदगी से परेशान थे या जिनके जीवन में कुछ अधूरा था। कैमरा उनकी तस्वीरों को जादुई दुनिया में बदल देता और उनकी जिंदगी में खुशियां भर देता। लेकिन जैसे जैसे वह कैमरे का इस्तेमाल करता गया, उसे एहसास हुआ कि कैमरा सिर्फ जादुई तस्वीरें खींचने के लिए नहीं था, बल्कि यह एक दर्पण था, जो इंसान की सच्ची इच्छाओं और भावनाओं को सामने लाता था। एक दिन कैमरे के भीतर से एक आवाज आई, रूहान, अब तुम इस कैमरे के असली हकदार हो। इस कैमरे की जादुई शक्तियाँ तुम्हें तब तक मिलेंगी, जब तक तुम इसे दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करोगे। लेकिन याद रखना, इसका गलत इस्तेमाल तुम्हें
इसकी शक्तियों से वंचित कर सकता है। रूहान ने इस बात को दिल से स्वीकार किया और हमेशा कैमरे का उपयोग अच्छे कामों के लिए किया। अब वह केवल एक फोटोग्राफर नहीं था, बल्कि एक जादूगर भी था, जो अपनी तस्वीरों के माध्यम से लोगों की जिंदगी में खुशियाँ और चमत्कार लाने लगा।